नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सॉइल। एग्रीकल्चर की सॉइल के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं है? हाई कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर होगा तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। दूसरा ऑप्शन है सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती सल्फर साइकिल में। तीसरा यह है कि इरिगेशन अगर एक समय तक कहीं पे किया जाएगा लगातार तो वो फिर सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड कर देगा। बहुत ज्यादा इरिगेशन करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इरिगेशन करोगे तो सेलिनाइजेशन हो जाएगा। इनमें से कौन सी चीज सही है ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 ओनली, 1 and 3, 1 2 3। कम ऑन फास्ट। जल्दी बताओ, मैं हट जाता हूं स्क्रीन के यहां से ताकि आपको दिखे। बीच में अड़ते रहते हो, देखने नहीं देते हो। ठीक है, तो समझते हैं यहां पर क्या हुआ है मामला। ठीक है, काफी समय सफिशिएंट होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। एग्रीकल्चर सॉइल, और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पॉज कर सकते हो, वैसे इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में बात करें तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ठीक है, देखो कुछ नहीं तो ये तो पता है कि ओवर इरिगेशन लीड टू सेलिनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है जब बहुत ज्यादा आप पानी डाल देते हो, ठीक है, उसके ऊपर मिनरल रहते हैं, फिर वो इवापोरेशन होता है तो पीछे सॉइल छोड़ जाता है तो सेलिनाइजेशन हो जाता है। फिर उसके ऊपर जिप्सम वगैरह का प्रयोग करके उसके साफ करते हैं। ठीक है, मतलब ओवर इरिगेशन लीड टू सेलिनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन तो सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो इससे ऐसा तो कोई बहुत तीर अपन मान नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3 ऑप्शन में अपने को थर्ड दिख रहा है। सॉइल जो है वो सल्फर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। ठीक है, सॉइल जो है वो सल्फर साइकिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सल्फर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर इवन अगर आप सल्फर साइकिल को देखोगे तो सल्फर साइकिल के अंदर ये होता है कि डाइमिथाइल सल्फाइड समुद्र से निकलता है। ठीक है, वॉल्केनो थोड़ा सल्फर निकलता है, H2S एनवायरमेंट में होता है, ये फिर H2SO4 कई बार बन जाता है, यही फिर नीचे आता है H2SO4 बन के। H2SO4 जो होता है वो एक्चुअल में हम लोगों को देखने को मिलता है एज अ काम कर, मतलब एसिड रेन के रूप में नीचे आता है। ठीक है, वो फिर दिक्कतें देता है, सॉइल वगैरह को खराब करता है। ठीक है,
कई बार क्या होता है, ये जो सल्फर होता है, ये सल्फर जो है वो सॉइल अब्सॉर्ब कर लेती है, और सल्फर इज वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर होता है, वो प्लांट ले लेता है, फिर प्लांट डिकम्पोज होता है, फिर वो सल्फर बन जाता है। ठीक है, तो सल्फर साइकिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है ना। कई बार सल्फर नहीं होता, जैसे हम लोगों का जो क्षेत्र है जिधर मैं रहता हूँ, वहां पर सॉइल में सल्फर कम है, तो हम लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर कहा हुआ है कि सल्फर डालो, तो हम लोग खेत के अंदर सल्फर डालते हैं। ठीक है, तो सल्फर इज अ इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर इन सॉइल। ठीक है, सॉइल इज इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर इन सल्फर साइकिल। मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया ना, ये क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, प्ले ही नहीं करता, रोल ही प्ले नहीं करता, इंपॉर्टेंट रोल तो छोड़ो, प्ले नहीं करता कह रहा है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट तो फिर वो हो जाता है ना, सब्जेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो 2 गलत है, 3 सही है। ठीक है, 2 गलत है, 3 सही है, तो ये गए, 2 गलत है, 3 सही है। अब फर्स्ट वाला, ऑर्गेनिक मैटर अगर होंगे सॉइल में तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ड्रास्टिकली कम कर देगा पानी के अंदर। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है क्या? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके साइज पे डिपेंड करती है, पार्टिकल के साइज पे, उनके शेप पे, ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट पे नहीं। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर होगा या नहीं होगा, इस बात से इतना कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो सॉइल की कैपेसिटी को बहुत ही कम कर दिया। कई बार तो और ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक मैटर के होने की वजह से वाटर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे खैर ब्लैक सॉइल, जो भारत के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो काली मिट्टी पाई जाती है, वो ह्यूमस के कारण नहीं है, पर जनरली ह्यूमस जो है वो सॉइल को ब्लैक कर देता है। ठीक है, और जो डार्क सॉइल होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो 1 वाला भी गलत हो गया। ठीक है, हाई कंटेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस, फिर इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, हाँ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 2 ओनली, 3 ओनली। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो क्रॉप यूज के ऊपर और कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमस के ऊपर नहीं करती है। ठीक है, सल्फर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो टेक्सचर से मतलब पड़ता है, ऑर्गेनिक मैटर एक की कंपोनेंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का। ठीक है, तो मतलब टेक्सचर अच्छा होगा सॉइल का तो अपने आप वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा फिर अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिलिकॉन वेफर, जो फोटोवोल्टेइक यूनिट के अंदर यूज होती है। सिलिकॉन वेफर जो फोटोवोल्टेइक सेल में यूज होती है ना, यूनिट में यूज होती है, उसका 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर भारत। दूसरा, कि सोलर पावर के टैरिफ जो है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। इनमें से कौन सी चीज सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। कम ऑन फास्ट। पहला ऑप्शन है इंडिया 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है सिलिकॉन वेफर का, फोटोवोल्टेइक के अंदर जो यूज होता है। सोलर पावर टैरिफ जो है वो डिसाइड होते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या सही है? 1, 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। कम ऑन। कम ऑन। तो चलो पहले सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, फिर फर्स्ट देखेंगे, कि पहले फर्स्ट देख लें। चलो पहले फर्स्ट देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट से देखें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर सिलिकॉन वेफर का। इंडिया सिलिकॉन वेफर नहीं बनाता है, इंडिया में फोटोवोल्टेइक सेल बनते हैं। हम लोगों के बड़े बड़े प्लान भी हैं कि हाँ फोटोवोल्टेइक सेल बनाएंगे, पर उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी रॉ मटेरियल है, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर भारत के अंदर असेंबल करते हैं। तो ये असेंबल करने के लिए यूज आता है ऐसे, मतलब 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो दूर की बात है, हमारे यहाँ पे एक भी सेल नहीं बनता
वेफर नहीं बनता, ठीक है, सिलिकॉन वेफर नहीं बनता। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। फोटोवोल्टेइक यूनिट बनती है, याद रखना यूनिट बनती है, पर उसके रॉ मटेरियल जो है जैसे वेफर वगैरह, सिलिकॉन, ये सब कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उनको असेंबल करके भारत में बनाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो ऑप्शन गलत हो गया है। सेकंड, सोलर पावर टैरिफ जो है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों डिसाइड करेगी यार? सोलर पावर टैरिफ, कोई से ही पावर के टैरिफ जो है वो एनर्जी रेगुलेशन कमीशन डिसाइड करती है। कई बार वो सीईआरसी होती है, कई बार वो एसईआरसी होती है, ठीक है। यहां पर सीईआरसी डिसाइड करती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। तो फिर आप पूछोगे कि सर ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? तो जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो पावर ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस देती है, ठीक है, ये पावर ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस देने का काम करती है। तो यहां पर सीईआरसी वुड बी द राइट एजेंसी मेरे हिसाब से। मतलब सेकंड भी गलत है। अब दोनों गलत हो जाते तो घबराहट होने लगती है कि अरे ऐसा ऑप्शन दिया होगा क्या? देता है, बिल्कुल देता है यूपीएससी भाई साहब। डी इज द राइट आंसर आई थिंक। तो देखो, तो नाइदर वन नॉर टू, फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक भी सिलिकॉन चिप नहीं बनती है भारत के अंदर। हमारे यहाँ पर सब कुछ जो है वो असेंबल होता है। हालांकि हमारे प्रोग्राम है कि हम लोग 480 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करें ताकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सिलिकॉन सेल जो है वो बनना शुरू हो, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट के लिए। इसके अलावा सीईआरसी वो बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ वगैरह डिसाइड करती है। चलो अगला सवाल, इनमें से कौन सी चीज सही है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती पावर ऑक्शन ऑफ नॉन कोल माइन। नॉन कोल माइन के लिए कोई भी ऑक्शन के लिए डिसाइड पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के अंदर गोल्ड माइन नहीं है और राजस्थान के अंदर आयरन माइंस हैं। इनमें से कौन सी चीज सही है? 1 2 2 ओनली, 1 and 3 3 ओनली। जल्दी बोलो। ये फुद्दू क्वेश्चन है यार, फुद्दू क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर टाइम भी नहीं लगेगा आपको। कम ऑन, जल्दी। हट जाऊं मैं? हट जा रहा हूं। थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, चलो सिंपल है, कैसे करेंगे? तो देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, क्योंकि इनका पता है अपने को कौन सी माइन कौन देता है। तो एक माइनर मिनरल होते हैं जिसकी माइन की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट देता है और मेजर मिनरल की सेंटर। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो गलत ही हो गया ना। क्या कह रहा है कि नॉन कोल की कोई सा भी चीज का टेंडर स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता, स्टेट गवर्नमेंट देता है माइनर मिनरल्स की। और माइनर मिनरल जनरली नॉन फ्यूल और नॉन मेटेलिक होते हैं, मतलब नॉन फ्यूल मतलब नॉन कोल होते हैं। तो फिर फर्स्ट और तो गलत ही हो गया, ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लो, आंध्र प्रदेश और झारखंड, और तीसरा देख लोगे तो तीसरा तो सही है ना, राजस्थान के अंदर आयरन माइंस हैं, क्यों नहीं है, ठीक है। थर्ड तो सही है, तो इसके हिसाब से मैं तो डायरेक्ट 3 लगा दूं। और अगर चलो आपको नहीं पता, चलो आयरन माइन नहीं है, तो यहां पर दिमाग लगा लो कि झारखंड के अंदर सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा नदी है जहां पर गोल्ड माइंस मिलती हैं, तो फिर क्यों नहीं है गोल्ड माइन? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि 3 जो है वो सही हो गया। कम ऑन, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। सिंपल कहां है, बहुत सिंपल है, तो अति सिंपल है। तो एमएमडीआर एक्ट के अनुसार मेजर और माइनर मिनरल होते हैं, जिसके माइनर मिनरल जो कि नॉन कोल माइंस के जनरली होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी रहती है, ठीक है। राजस्थान के अंदर आयरन माइन है, बहुत सारी आयरन माइन है, ठीक है, झुंझुनू में है, शिखर में है, भिलवाड़ा में है, अलवर में है, भरतपुर में है, दौसा में है, बंसवाड़ा में है, ठीक है, उदयपुर में है। तो यहाँ पे आयरन माइन ही आयरन माइन्स है, ठीक है। झारखंड के अंदर आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो *10 कमेंट करो।
अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके आवाज के जरिए, ठीक है। लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो। तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।